रात हो या दिन, पराक्रम देख लो चीन। नमस्कार, आप देख रहे हैं विशेष। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। गलवान में चीन पीछे जरूर हटा है, लेकिन उसकी दगाबाजी का इतिहास भारत भूल नहीं सकता है। यही वजह है कि लद्दाख में सेना पूरी तरह से तैयार है। चीन ने अगर जरा सी भी हिमाकत की, ऐसी कोशिश की, तो फिर वायुसेना के सुखोई और मिग-29 जैसे विमान उसे सबक सिखाने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। वहीं अपाचे और चिनूक हेलीकॉप्टर भी तैयार हैं। आज तक ने लद्दाख में एक फॉरवर्ड एयरबेस पर पूरी रात गुजारी है और वो पराक्रम अपनी आंखों से देखा जिसे चीन भी अच्छी तरह से देख ले। चीन हटा पीछे, सतर्क हिंदुस्तान। लद्दाख में भारत चीन की सेना आमने सामने है। चीन पीछे हटा है, लेकिन 1962 में भी पीछे हटने की उसकी चालबाजी से हिंदुस्तान सावधान है। एक फॉरवर्ड एयरबेस पर आज तक एयरफोर्स के ऑपरेशन मिडनाइट की एक एक गतिविधि का गवाह बना। आज तक पहला चैनल है जो आपको रात के समय वायुसेना के कॉम्बैट पेट्रोल यानी युद्ध जैसी तैयारी के साथ विमानों के उड़ान भरने की पूरी रिपोर्ट दिखा रहा है। वायुसेना के इस नाइट ऑपरेशन में हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से वायुसेना के जो लड़ाकू विमान हैं सू-30 के अलावा मिग-29 इस ऑपरेशन में हिस्सा ले रहे हैं, जबकि हेलीकॉप्टर की अगर बात की जाए तो अपाचे, चिनूक और मी-17 जैसे हेलीकॉप्टर इस ऑपरेशन का हिस्सा हैं। इस वक्त वायुसेना दुश्मन को कोई मौका नहीं देना चाहती और इसीलिए दिन और रात 24 घंटे दुश्मन की हर हरकत पर नजर रख रही है। एयर वॉरियर्स रात के अंधेरे में मुश्किल हालात में लगातार निगरानी कर रहे हैं। वहीं लद्दाख की पहाड़ियों पर चीते जैसी फुर्ती रखने वाले लद्दाख स्काउट्स के हौसले की खास रिपोर्ट देखिए। जल्दी ही जोश से भरपूर ये लद्दाखी जवान चीन से निपटने के लिए तैनात किए जाएंगे। ये लद्दाख स्काउट्स के वो रिक्रूट है जो आने वाले सितंबर तक लद्दाख स्काउट का हिस्सा होंगे और भारतीय सेना में सर्व कर रहे होंगे। आने वाले दिनों में अगर भारत और चीन सीमा पर इसी तरह से तनाव बना रहा तो हो सकता है कि यही नौजवान खड़े होंगे सरहद पर चीन की सेना का सामना करने। लद्दाख स्काउट्स के ये 120 रिक्रूट अपनी ट्रेनिंग के आखिरी दौर में हैं। सितंबर में इनकी ट्रेनिंग पूरी हो जाएगी। वहीं साल के आखिर तक ऐसे 400 जवान भारतीय सेना में शामिल हो जाएंगे। जबरदस्त ऊंचाई पर पूरी ताकत से लड़ने में माहिर इन जवानों को लद्दाख की रक्षा के लिए तैयार किया जा रहा है। इनकी जबरदस्त ट्रेनिंग देखिए, जहां दुश्मन पर अचूक निशाना साधने के लिए इनकी तैयारी पूरी है। चीन की सेना लद्दाख स्काउट्स के इन जांबाजों से खौफ खाती है। इनकी रग रग में वीरता है। इनके दिल में लद्दाख की रक्षा का अटल प्रण है। युद्ध के समय मुश्किल से मुश्किल रुकावटों को पार कर ये दुश्मन पर टूट पड़ते हैं। इसका सबूत बैटल ऑब्स्टिकल कोर्स को पार करते समय इनकी फुर्ती और इनके जोश में देखा जा सकता है। 11,000 फीट की ऊंचाई पर जहां थोड़ी दूर चलने पर सांस फूलने लगती हो, वहीं ये जवान हथियार और गोला बारूद लेकर भी पूरी रफ्तार में दौड़ रहे हैं। यही नहीं, धुएं के गुबार को चीरते हुए अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं। दरअसल युद्ध के मैदान में जब गोलियां चल रही होती हैं, तब इसी फुर्ती और इसी प्रशिक्षण से जवान अपनी जान बचाते हैं और दुश्मन पर विजय हासिल करते हैं। इसकी मिसाल भी फाइनल असॉल्ट यानी दुश्मन के पोस्ट पर आखिरी हमले के तौर पर देख लीजिए। लद्दाख स्काउट्स के जवान चीते की फुर्ती से दुश्मन के पोस्ट तक पहुंचे और उसे फतेह कर लिया।
ऐसी ही बहादुरी से भारत ने 1967 में चीन को सबक सिखाया था और पाकिस्तान को तो हर बार धूल चटाई है। अभिषेक भल्ला के साथ मंजीत नेगी, लेह आज तक। और अब आपको दिखाते हैं भारतीय वायुसेना का ऑपरेशन मिडनाइट। गलवान में पीछे हटने वाले चीन की नीयत पर भरोसा करना असंभव है। ऐसे में भारतीय वायुसेना दिन रात एलएसी की निगरानी में लगी हुई है। आज तक संवाददाता मंजीत नेगी एक फॉरवर्ड एयर बेस पर पहुंचे। यहां से अपाचे, चिनूक, सुखोई और मिग-29 जैसे विमानों को उड़ान भरते हुए अपनी आंखों से देखा। आप भी देखिए आज तक की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। भारत चीन सीमा, एयरफोर्स का फॉरवर्ड एयरबेस, वक्त रात के 8 बजे। लद्दाख में भारत और चीन की सेना आमने सामने है और दोनों ही पक्ष एक दूसरे पर रत्ती भर भी यकीन नहीं कर रहे। ऐसे में आज तक की टीम रात 8 बजे भारतीय वायुसेना के एक फॉरवर्ड एयरबेस पर पहुंची और देखा कि चीन पर नजर रखने के लिए पूरी रात वायुसेना के विमान और हेलीकॉप्टर उड़ान भर रहे हैं। सबसे पहले यहां से दुनिया का बेहद शक्तिशाली लड़ाकू हेलीकॉप्टर अपाचे उड़ान भरने के लिए तैयार था। इस वक्त रात के 9 बज रहे हैं। इस फॉरवर्ड एयर बेस से वायुसेना का अपाचे हेलीकॉप्टर नाइट ऑपरेशन के लिए तैयार हो रहा है। रिफ्यूलिंग की जा रही है, साथ ही इसकी जांच की जा रही है, क्योंकि रात का ऑपरेशन काफी खतरों से भरा होता है। हालांकि अपाचे हेलीकॉप्टर की बात करें तो ये बहुत ही एक अच्छा हेलीकॉप्टर है, खासतौर से माउंटेन वारफेयर के लिए। अपाचे दुनिया के सबसे बेहतरीन लड़ाकू हेलीकॉप्टरों में गिना जाता है। अमेरिका ने अफगानिस्तान और इराक में कई ऑपरेशनों में इस्तेमाल किया है। एंटी टैंक मिसाइल से लैस अपाचे दुश्मन पर 16 मिसाइल्स दाग सकता है। दुश्मन पर हमला कर निकल जाने के लिए इसे 280 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार दी गई है। हेलीकॉप्टर के नीचे मशीन गन लगी है जिसमें 30 mm की 1200 गोलियां भरी जा सकती हैं। डिजाइन ऐसा है कि ये रडार को आसानी से चकमा दे देता है। यही नहीं, ये युद्ध के मैदान की तस्वीर को रिकॉर्ड करने और उसे रिले करने की क्षमता भी रखता है। मौजूदा वक्त में चीनी सेना के साथ तनाव के बीच वायुसेना के लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर पूरी रात नाइट ऑपरेशन कर रहे हैं। इस वक्त हम आपको अपाचे हेलीकॉप्टर दिखा रहे हैं जो कि एक ऑपरेशन के लिए तैयार है। इसकी खासियत दिखाते हैं, मारक क्षमता दिखाते हैं। इस पर दुश्मन के खिलाफ कार्रवाई के लिए एक मिसाइल पॉट लगाया गया है जिससे दुश्मन के खिलाफ मिसाइल से हमला किया जा सकता है। दिन हो या रात, मौसम चाहे कैसा भी हो, अपाचे ऊंचे से ऊंचे इलाके में उड़ान भर सकता है। अब हम आपको दिखाते हैं वायुसेना के ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर चिनूक का रात का ऑपरेशन। रात का ऑपरेशन आसान नहीं होता, खास तौर से 12,000 से 18,000 फीट की ऊंचाई पर ऑपरेशन के दौरान कई चुनौतियां होती हैं। इस वक्त हम आपको चिनूक ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर का ऑपरेशन दिखा रहे हैं रात के वक्त। और इस जैसे हालात चीन सरहद पर बने हुए हैं, ऐसे में वायुसेना के एक ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर की पूरी रात ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं। इस वक्त भारतीय वायुसेना के पास ऐसे ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर 15 मौजूद हैं। 2015 में भारत अमेरिका के बीच 15 चिनूक हेलीकॉप्टरों की खरीदारी की डील हुई थी। ये मल्टी मिशन हेलीकॉप्टर है जिसका इस्तेमाल अमेरिका सबसे ज्यादा करता है। ये 25,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भर सकता है और लद्दाख में तो ये गेम चेंजर है। चॉपर के नीचे लगे 3 हुक 11 टन तक का वजन उठा सकते हैं। डबल इंजन वाले चिनूक का इस्तेमाल 18 देशों की सेनाएं करती हैं। चिनूक में बैठकर ही अमेरिकी कमांडो ओसामा बिन लादेन को मारने के लिए गए थे। रात 10 बजे रात के 10 बजे से शुरू होता है वायुसेना के लड़ाकू विमानों का ऑपरेशन। लेकिन मौसम खराब होने लगता है। बर्फीली हवा चल रही है।
करीब 2 घंटे बाद मौसम बेहतर होता है और सुखोई लड़ाकू विमान नाइट ऑपरेशन के लिए तैयार हो जाता है। मौजूदा हालात में सरहद पर सुखोई लड़ाकू विमान चीन की हर हरकत का माकूल जवाब देने के लिए तैयार है। सुखोई वैसे तो रूसी विमान है, लेकिन मेड इन इंडिया के तहत इसके 50% पार्ट्स भारत में बने हैं। फ्रेंच और इजरायली तकनीक से इसे बेहतरीन बनाया गया है। सुखोई को अस्त्र मिसाइल से लैस किया गया है। यही नहीं, भारत ने सुखोई में ब्रह्मोस मिसाइल को लैस करने में भी कामयाबी पाई है। इसकी मारक क्षमता की वजह से कोई इससे भिड़ना नहीं चाहता। भारतीय वायुसेना का हर उपकरण तथा वायु योद्धा रात्रि युद्ध प्रक्रिया में निपुण है। हम हर परिस्थिति में अपने लक्ष्य को भेदने में पूर्णतः सक्षम हैं। इसी फॉरवर्ड एयरबेस से मिग-29 विमान भी उड़ान भर रहे हैं। यहाँ पर इस वक्त मिग-29 लड़ाकू विमान ने उड़ान भरी है और ये लगभग 1 घंटे तक चीन से लगने वाली सरहद पर मौजूद रहेंगे। और इसी तरह से वायुसेना के जो दूसरे लड़ाकू विमान है सुखोई 30, वो पूरी रात ये इस तरह के रात के ऑपरेशन के दौरान चीन से लगने वाली सरहद पर अलग अलग इलाकों में उड़ान भरते नजर आते हैं। मिग-29 ने करगिल युद्ध में बेहद अहम भूमिका निभाई थी। मिराज 2000 जब बॉम्ब गिरा रहा था, तब मिग-29 विमान एस्कॉर्ट विमान के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा था। हथियार और रडार सिस्टम की वजह से मिग-29 बेजोड़ है। दुश्मन का विमान जब इसके रडार में आता है तो बच नहीं सकता। मिग-29 की मिसाइल उसे तबाह कर देती है। यही नहीं, ये ऐसा विमान है जो 200 से 250 मीटर के छोटे से रनवे पर भी टेक ऑफ और लैंड दोनों कर सकता है। इस लिहाज से ये लद्दाख जैसे इलाके में बेहद कारगर है। इन खतरनाक लड़ाकू विमानों और अपाचे चिनूक जैसे हेलीकॉप्टर्स की बदौलत भारतीय वायुसेना चीन की किसी भी चुनौती का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। मंजीत नेगी, लेह, आज तक। इस वक्त एलएसी में जैसे हालात हैं, उनमें जाबाज पायलटों की भूमिका बेहद अहम है। वहीं वायुसेना के ग्राउंड स्टाफ का मनोबल भी काफी ज्यादा मायने रखता है। देखिए इस वक्त उनका हौसला कितना बुलंद है और किस तरह की वहां पर चल रही है हिंदुस्तान की तैयारी। जबरदस्त ऊंचाई, बर्फीली हवा और सामने चीन जैसा चालबाज दुश्मन। इसके बावजूद एयरबेस पर मौजूद ग्राउंड स्टाफ का हौसला पूरी तरह बुलंद है। पूरी रात ड्यूटी पर डटे रहने के बाद इन पर सुबह के लिए विमानों और हेलीकॉप्टरों को तैयारी करने की जिम्मेदारी है। जिस तरह के हालात अभी बॉर्डर पर बने हुए हैं, हमारा जोश जो है इस समय आसमान से भी ऊंचा है और भारतीय वायुसेना का हर एक वायुयोद्धा, हर एक वायुयान पूरी तरह सक्षम है और हम किसी भी परिस्थिति के लिए से निपटने के लिए एकदम तैयार है कि जैसी भी परिस्थिति होती है उसके हिसाब से हम लोग अपना एक्शन लेते हैं। अभी कम समय है तो उसी के हिसाब से हमें निपुण किया जाता है, तो उसी हिसाब से हम लोग अपने सारे जो उपकरण है वो रेडी रखते हैं, जिससे हमारे पायलट्स वगैरह जो भी एक्शन लेना होता है वो ले पाते हैं। दिन के समय इसी एयरबेस पर हमने जाबाज पायलटों से भी बात की थी। वो चीन की किसी भी हरकत का करारा जवाब देने के लिए तैयार हैं। इस बेस पर और पूरी भारतीय वायुसेना में सभी वायु योद्धा पूरी तरीके से प्रशिक्षित हैं और किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। हमारे जोश का स्तर हमेशा ही ऊंचा रहता है एंड जैसे हमारा मोटो है, वी आर ऑलवेज टचिंग द स्काई विद ग्लोरी। इस फॉरवर्ड एयरबेस पर वायुसेना की दिन और रात की तैयारियों को देखकर ये भरोसा हो गया कि अब वायुसेना चीन की सेना को पीछे खदेड़कर ही दम लेगी। मंजीत नेगी, फॉरवर्ड एयरबेस, लद्दाख, आज तक। रात हो या दिन, पराक्रम देख लो चीन। इसी के साथ विशेष में आज के लिए बस इतना ही।